वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले के वीडियोस में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लिया, देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितनी मेथड्स होती हैं, वो सारी होने के बाद में अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, देन फेजेस ऑफ लाइफ जो रिलेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देन हम पढ़ेंगे ब्रीडर्स के टाइप्स क्या होते हैं, देन एस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों साइकिल तभी प्रेजेंट होती हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट फाइनली हम पढ़ेंगे क्या, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है ये 3 इवेंट्स जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होंगे। उसको समझने के लिए ये वाले पॉइंट्स हमको पहले समझना पड़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको वीडियो अगर समझ में आ जाएगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, वन बायोलॉजी, जिससे आपको क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी बहुत ईजी वे में समझ में आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। क्या? इन विच एक इंडिविजुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी तो वहां पर ओनली 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व था। तो ये 2 इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे? पेरेंट हो जाएंगे। पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस। पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या बनेगा? एक ऑफस्प्रिंग या यंग वंस। ये हो गई एक सिंपल सी लाइन में एक्सप्लेनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो दोनों इंडिविजुअल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स फॉर्म करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन इज कंपल्सरी। गैमेट्स फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा कौन सा गैमेट? मेल गैमेट, और दूसरा क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेट। आगे की प्रोसेस में हम देखेंगे कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, ये किस तरीके से बनते हैं और आगे इनका क्या यूज होता है। क्या 2 इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों ने इंडिविजुअल ने गैमेट्स फॉर्म कर लिए हैं तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं। जब तक ये दोनों गैमेट्स क्या फ्यूज नहीं करेंगे तब तक रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगी। When 2 individual participate in a biological process by producing 2 different types of gametes and that gametes fuse, उसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी। जब ये गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो फॉर्म होगा क्या? एक छोटा सा जाइगोट। देन ये जाइगोट क्या करेगा? ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। जब ये ग्रो करता है तो उसके बाद एक और चीज फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो और ज्यादा ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, तब जाके क्या बना लेगा? यंग वंस। फाइन। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लंबा सा प्रोसेस। अब यहाँ पर जो ये गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 गैमेट्स बनेंगे। कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है। तो जरूरी नहीं है कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से 2 अलग अलग तरह के गैमेट्स हैं। 2 डिफरेंट गैमेट्स फ्रॉम सेम इंडिविजुअल से भी आ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? फ्लावर। जब एक फ्लावर के अंदर स्टेमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत से फ्लावर्स भी होते हैं जिसके अंदर ओनली स्टेमेन प्रेजेंट होता है और दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, पिस्टिल। तो ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे मूव होकर आता है, तब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर ये दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है और तब इसका पोलन यहाँ पर आ रहा है स्टिग्मा पे, तब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर गैमेट्स डिफरेंट प्रोड्यूस हुए हैं, एक मेल गैमेट तो दूसरा फीमेल गैमेट।
यहाँ पर जो ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बहुत इजीली फॉर्म नहीं हो जाते कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है किसी ऑर्गेनिज्म को, गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, फ्यूज हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, नहीं। ये गैमेट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन में टाइम लगता है, देन गैमेट को फ्यूज होने में टाइम लगता है, फ्यूज होने के बाद में एक जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल बनता है जो कि अपने पेरेंट्स जैसा थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। यहाँ पर क्लोन्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, यहाँ पर वो नहीं बनते हैं। क्लोन्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि मेल फादर की तरफ से गैमेट आ रहा है, फीमेल मदर की तरफ से गैमेट आ रहा है, तो दोनों इंडिविजुअल डिफरेंट हैं और दोनों के अलग अलग गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो ना तो वो इंडिविजुअल पूरी तरीके से अपने फादर के जैसा होगा, ना ही वो पूरी तरीके से अपने मदर के जैसा होगा। उसमें आएगा क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन शो करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी के साथ में डिसिमिलैरिटी भी होगी, उसमें डिफरेंस भी होगा। तो यहाँ पर क्लोन्स ना होके क्या फॉर्म हो जाएंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई दो इंडिविजुअल हैं, दो इंडिविजुअल ऐसा जरूरी नहीं है केवल एक यंग वंस को प्रोड्यूस करें, बहुत से इंडिविजुअल बहुत सारे यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आप जो भाई बहन हो, 2 हो गए, 3 हो गए, या मैक्सिमम 4 भाई बहन होते हैं। लेकिन आज से 60-70 साल पहले दो इंडिविजुअल्स के ज्यादा से ज्यादा 10-11 बच्चे भी होते थे। यहाँ पर एक क्या समझने वाली बात है, जो 10 बच्चे होते थे वो 10 के 10 बच्चे आते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेम नहीं दिखते, वो अलग दिखते हैं। 10 की जगह 20 भी होंगे तो भी वो 20 के 20 अलग दिखेंगे। उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशंस देखने को मिलती है। क्लोन्स वो नहीं होते हैं, और इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्म करता है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, और उसके बाद यंग वंस आते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि उसमें गैमेट बन रहे हैं अलग, फिर उनका फ्यूज होता है अलग तरीके से। और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये प्रोसेस है स्लो प्रोसेस। स्लो क्यों है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। मेल का गैमेट अलग तरीके से फॉर्म होगा, फीमेल का गैमेट अलग तरीके से फॉर्म होगा, उसका अलग टाइम पीरियड होता है। फिर गैमेट्स बन चुके हैं, उसके बाद वो फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद फिर टाइम लगेगा, तब जाके एक जाइगोट फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फाइन, यहाँ तक क्लियर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, आपकी बुक में दे रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिसमें सारे एनिमल्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, और कुछ फंगाई जो है, ये तीनों के तीनों इंटरनली भी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है एक दूसरे से। मॉर्फोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो एक प्लांट है इसकी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। अगर वहीं एनिमल की बात करूँ, एक काऊ की, तो उसके ईयर्स, आईज, पाँव, पूंछ सब होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को आप लुक वाइज कंपेयर नहीं कर सकते, वो काफी डिफरेंट होते हैं, और इंटरनली भी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फंगाई हो, वो तीनों के तीनों जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कौन से प्रोसेस से करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो मॉर्फोलॉजिकली, इंटरनली दे आर डिफरेंट, बट जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो वो एक प्रोसेस को यूज करते हैं, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंपलसरी नहीं है कि प्लांट्स ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, उनके पास फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांट स्विच करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, टॉपिक हमारा फेजेस ऑफ लाइफ। फेजेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफ यानी कि जो जिंदगी होती है उसमें अलग अलग फेज आते हैं। फेज कब आते हैं, जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है तभी उसमें फेज आएंगे। अगर लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसमें फेज नहीं आएंगे। तो लाइफ का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जर्मिनेशन, अगर हम सीड की बात करें, और अगर एनिमल्स की बात करें तो बर्थ हो गया। सपोज ये जो डॉट बनाया, ये मैंने बनाया है बर्थ, चाहे वो प्लांट हो, फंगाई हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, उसका बर्थ हुआ है। बर्थ होने के बाद में क्या होता है, वो ग्रो करता है, धीरे धीरे से ये इंडिविजुअल क्या करेगा,
बड़ा होगा, ये इसकी चल रही है क्या, ग्रोथ। ग्रोथ होते होते साथ में वो क्या कर जाएगा, मैच्योर करेगा, अपने आप को और ज्यादा जिस पेरेंट से वो बनकर आया उसकी तरीके से बनने की कोशिश करेगा। तो इसमें और मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आने के बाद में ही वो क्या कर पाएगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर पाएगा। उसके पहले ग्रोइंग फेज के अंदर कोई भी, चाहे प्लांट्स, एनिमल, फंगस, एल्गी, कोई भी हो, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तब वो अपनी लाइफ में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा। रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे सपोज इसने रिप्रोडक्शन प्रोसेस करके अपने जैसे और 2 इंडिविजुअल्स को बना लिया, फाइन। अब आगे क्या होगा, ओल्ड एज आएगी, सेनेसेंस आएगा, बुढ़ापा आएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो गई क्या, ओल्ड एज, ये सेम इंडिविजुअल है। उसके बाद इस इंडिविजुअल की हो जाएगी क्या, डेथ। तो यहाँ पर मैंने उसको नहीं बनाया। अगर हम प्लांट्स की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे की तरफ में, सपोज कोई प्लांट की बर्थ हुई है, प्लांट का जन्म हुआ है, छोटा सा एक बेबी प्लांटलेट आया सीड से जर्मिनेट होकर, तो वो प्लांट्स क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। तो इस वाले फेज को, ग्रोइंग फेज ऑफ प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेटिव फेज। तो ये इसकी लाइफ साइकिल का क्या हो गया, वेजिटेटिव फेज हो गया, वो अभी बढ़ रहा है। अगर अब यही इंडिविजुअल अगर कोई एनिमल है, उसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, अगर वो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो जो ग्रोइंग फेज में होता है, तो यहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज हो या वेजिटेटिव फेज हो, उसके अंदर कोई भी हो, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एक पॉइंट आता है लाइफ में, मैच्योरिटी। इस मैच्योरिटी के बाद में ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद में ही जो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या हो जाता है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है कोई प्लांट। अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो समझ जाओ फूल आ गया है, तो उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आ चुका है। अब वो अपने जैसे दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकता है अगर वो चाहता है तो। सेम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसकी जब मेच्योरिटी आती है, जो बोलते हैं टीन एज आ जाती है, 13-14 होता है। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बॉयज के अंदर अलग तरह की चीजें होती हैं, बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जो आप 12th क्लास में आपको काफी सारी चीजें पता होंगी क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये सारी चीजें इन डिटेल में दूसरे चैप्टर्स में वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए छोटा सा एक पॉइंट है, क्या बॉयज होते हैं, बॉयज जो होते हैं जब टीन एज में आते हैं तो वो ना बॉय की तरह दिखते हैं ना वो एडल्ट बिल्कुल मैन की तरह दिखाई देते हैं। उनकी धीरे धीरे जो बियर्ड होती है, मुस्टाच होती है, वो आना शुरू हो जाती है, उनकी वॉइस होती है वो भारी हो जाती है। जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बिल्कुल ना तो गर्ल की तरह आती हैं ना वो लेडीज बन जाती हैं बिल्कुल। उनके अंदर भी बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, चेंज होते हैं, जो उनकी आवाज होती है, पिच होती है, वो काफी श्रिल हो जाती है, और भी चेंजेस होते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका एज स्टार्ट हो रही है मैच्योरिटी की, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इस समय में रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स उस टाइम पर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। 13 to 14 ईयर की एज में नॉर्मली रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। इस समय में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन बॉडी उस तरीके से पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए नहीं किया जाता है। 20+ की एज में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है, बॉडी उस समय बेयर कर सकती है जो भी आगे के चेंजेस होते हैं बॉडी में, लेकिन ऐसा प्लांट में नहीं होता। प्लांट के अंदर क्या, फ्लावर आ गया तो उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक लाइफ का फेज हो गया, कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। फिर सेम वही प्लांट की एज हो जाएगी, वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेम यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है, ह्यूमन बीइंग है, वो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो कर लेगा अपनी लाइफ में, 20 एज के बाद में करेगा, 40-50 जब तक उसका मन है, जिसका कंडीशंस होती हैं। 50 के बाद में गर्ल्स जो लेडीज होती हैं उनका मेनोपॉज आ जाता है, मेल्स के अंदर भी काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो वो चाह कर भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते और उनकी ओल्ड एज आती है, अलग बॉडी में चेंजेस आते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एक लाइफ की साइकिल चल रही है। अभी मैंने इसको लीनियर बनाया, बट ये एक लाइफ की साइकिल है। फिर से यहाँ पर बर्थ होगा, वो हमें नहीं पता किस फॉर्म में होगा, फाइन। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, अब जो एक प्लांट था जब उसकी फ्लावरिंग होती है तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। इसी फेज के बेसिस पे हम प्लांट्स को अगेन डिवाइड करते हैं।
कैसा? मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनो मतलब होता है क्या? वन। पॉली मतलब होता है मैनी। अब यहाँ पे कार्पिक दोनों जगह लिखा हुआ है, तो कार्पिक का मतलब होता है क्या? फ्लावर। तो इसका मतलब हो गया कुछ ऐसे प्लांट जिसमें एक फ्लावर होगा और कुछ ऐसे प्लांट जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। तो एक प्लांट की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारे प्लांट्स की बात हो रही है, लेकिन उनकी पूरी लाइफ की बात हो रही है। अगर मैं एक मोनोकार्पिक प्लांट लेती हूँ जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार फ्लावर देता है, एक फ्लावर देता है नहीं, एक बार, ओनली वन टाइम इन देयर लाइफ टाइम अगर कोई प्लांट फ्लावर देता है, तो वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। आगे एग्जांपल्स को हम देखेंगे। फिर आता है क्या? पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक मतलब जो बहुत बार फ्लावर्स देते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। कोई एक प्लांट या एक ट्री बहुत बार फ्लावर्स देते हैं, हर साल, हर 6 महीने में या हर 2 महीने में या हर 1.5 से 2 साल में फ्लावर्स दे रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में, तो वो कैसे प्लांट्स हो गए? पॉलीकार्पिक प्लांट्स हो गए। अब अगर मोनोकार्पिक को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे? एनुअल एंड बाइनियल। एनुअल यानी कि साल में एक बार, जो एनुअल फंक्शन होता है हमारे स्कूल्स में। देन हो गया बाइनियल। बाइनियल यानी कि 2 बार। अब मोनोकार्पिक प्लांट्स जो अपनी पूरी लाइफ में एक बार फ्लावर दे रहा है, एनुअली यानी कि एक साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? वीट यानी कि गेहूं। तो यहाँ पर ये जो वीट प्लांट है, ये सपोज इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। यहाँ पर हमने सीड को जर्मिनेट किया, वो ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, उसने रिप्रोड्यूस करके दूसरा वीट प्लांट बना दिया। तो ये 1 ईयर के अंदर ही उसने एक बार फ्लावरिंग कर दी और 1 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। तो 1 साल में पूरे प्लांट ने क्या किया? एक ही बार फ्लावर दिया और एक ही बार सीड होके जो हमको मिल गई। अब अगर बात करें बाइनियल प्लांट्स की, तो वो क्या करते हैं? उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट होती है। वो बर्थ होगा, जर्मिनेशन होगा, उसका मैच्योर होंगे 1 साल तक, और फिर दूसरे साल में वो क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद फ्रूट्स आएगा या जो भी वेजिटेबल है वो आएगा, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो वो होते हैं क्या? बाइनियल। अब पॉलीकार्पिक के अंदर आ जाते हैं पेरिनियल। पेरिनियल कैसे? जो कई सालों तक फ्लावरिंग करते रहते हैं और फ्रूट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। उसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है मैंगो ट्री, यानी कि आम का पेड़। आपको ऐसा कभी देखने को मिला है कि एक मैंगो ट्री था, उसने 1 साल आपको फ्रूट्स दिए मैंगो के और अगले साल उसकी डेथ हो गई प्लांट की? नहीं, मैंगो ट्री 10-10, 20-20, 30-30 साल तक लगा रहता है और उसमें हर साल आपको पर्टिकुलर सीजन में मैंगोज मिल जाते हैं, जो आप मैंगो तोड़ लेते हो, फिर अगले साल उसमें फ्लावर्स आते हैं और फिर मैंगो आते हैं। तो वो क्या कर रहा है? पॉलीकार्पिक। मैनी टाइम्स उसके फ्लावर आ रहे हैं, हर साल कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में उसके फ्लावर आते हैं और उसके बाद फ्रूट आ जाता है। तो वो कैसा हो गया? पेरिनियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया प्लांट्स की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्या ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव फेज डिफरेंट होता है। जब उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का एंड फीमेल का डेवलप होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज से एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं और मेल के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। कि ये वाली रिप्रोडक्शन प्रोसेस या रिप्रोडक्शन के पार्ट्स, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बीइंग के, अलग चैप्टर के अंदर है, वहां पर हम इन डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं क्या? एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और इसी साइकिल के बीच में समझते हुए हम पढ़ेंगे क्या? प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, ब्रीडर्स जो कि होते हैं क्या? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स। अब ब्रीडर्स होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं क्या? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, और दूसरे होते हैं क्या? नॉन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स नहीं बोलते उनको बोलते हैं क्या? सीजनल ब्रीडर्स। सबसे पहले हम समझते हैं सीजनल ब्रीडर्स को, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स को उसके बाद में समझेंगे। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे एनिमल्स या स्पीशीज जो सीजन के अकॉर्डिंग ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस करती है। एग्जाम्पल फ्रॉग यानी कि मेढक। मेढक हमेशा रेनी सीजन या बारिश का जब मौसम होता है तभी वो मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। छोटे छोटे आपको फ्रॉग्स देखने को मिलेंगे। कभी भी गर्मियों के सीजन में या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तब आपको छोटे छोटे फ्रॉग्स देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश के सीजन में ही फ्रॉग्स क्या होते हैं? सेक्सुअली एक्टिव होते हैं।
उसके पीछे का रीजन ये होता है, जो फ्रॉग्स होते हैं वो एक मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग फ्रॉग जो होते होंगे एक मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो जमीन के ऊपर गैमेट्स प्रोड्यूस कर देंगे तो उनके गैमेट जमीन पे चलकर फ्यूज नहीं होंगे। अगर वो हवा में कर देंगे तो हवा में भी उनके गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे। तो वो क्या करते हैं, पानी के अंदर उनको चाहिए होता है क्या, एक मीडियम, और जो उनके लिए बेस्ट है वो है क्या, वाटर। वो वाटर में अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं, वाटर के अंदर इजीली गैमेट्स फ्लोट करते हैं या स्विम करते हैं और एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही फ्यूज होते हैं एक जाइगोट फॉर्म होता है और एक छोटा सा उनका एक फ्रॉगी आ जाता है। तो इसीलिए रेनी सीजन के अंदर फ्रॉग्स क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो ऐसे स्पीशीज या एनिमल्स या प्लांट्स जो सीजन पे डिपेंड करते हैं अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो होते हैं क्या, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। देन अब बात करें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की या कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स की। वो कैसे ब्रीडर्स होते हैं, जो सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं होते। वो साल के कोई भी महीने में अपनी मर्जी से मेट कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे इंडिविजुअल्स को। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बीइंग। आपकी क्लास के अंदर या आपके स्कूल में आप डेली किसी ना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि साल के कुछ पर्टिकुलर मंथ होता है, जुलाई मंथ है या सितंबर है, इसी में सबके बर्थडेज आते हैं, नहीं। जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक आपको सबके बर्थडे मिलते हैं। क्यों, कोई भी महीने के अंदर ह्यूमन बीइंग मेट कर सकता है, देन रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसे कौन होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ह्यूमन होता है, एप होते हैं, मंकी होते हैं। ये लोग कंटिन्यूअसली, इनकी बॉडी हर समय उस तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेली गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं या डेली हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी साल भर में, हर महीने में कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी समय गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और उसी चीज को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, ब्रीडर्स में कुछ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं। ह्यूमन, एप, मंकी ये सीजन पे डिपेंड नहीं करते रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। फ्रॉग्स हो गए और बहुत से एनिमल्स होते हैं जो सीजन पे ही डिपेंड करते हैं। दूसरा सीजन आ जाएगा तो वो उस समय रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। आप समझते हैं क्या, एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को। फर्स्ट हम समझते हैं किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इन डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि ये साइकिल क्या होती है, जस्ट थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रस साइकिल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं पढ़ा या अलग से कोई चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ा, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों डाला। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कुछ ब्रीडर्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं और सीजनल होते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मंथ की किसी भी डेट में या साल में कभी भी मेट करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। फीमेल जब मैच्योर हो जाती हैं, कोई फीमेल गर्ल चाइल्ड की बर्थ हुआ तो वो ग्रो करेगी, मैच्योर होगी। मैच्योर होने का मतलब बॉडीली मैच्योर होगी, अंदर से कुछ हार्मोन्स बनेंगे, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होगा तो क्या फॉर्म होगा, वो प्रोड्यूस करेगी एग्स। अब फीमेल के अंदर एग्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से एक चैप्टर है वहां पर समझेंगे। बस इतना समझ लो, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लाइक ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब होता है एंड यूटेरस। और भी होते हैं बट मेन जो है वो ये 3 होते हैं। तो जो ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर, वो क्या करती है, वो हर महीने एग को रिलीज करती हैं। क्या बनाती हैं, एग्स बनाती हैं। तो ये जो एग्स हम बोलते हैं कि फीमेल एग्स रिलीज करी है, वो कहाँ से रिलीज होती हैं, वो ओवरीज से रिलीज होती हैं। अब एग अगर रिलीज हो गया है फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा उस एग का, वो एग रिलीज होता है फर्टिलाइज होने के लिए। अब फर्टिलाइज कहाँ से होगा, वो फर्टिलाइज होगा मेल बॉडी से निकले हुए स्पर्म से। अब मेल की बॉडी में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वहां से रिलीज होता है क्या, स्पर्म। तो ये जो एग है और ये जो स्पर्म है, ये क्या है, ये गैमीट है। जो हमने पढ़े हैं गैमीट फॉर्मेशन होता है,
तो फीमेल की बॉडी ने एग प्रोड्यूस किया, जो अलग गैमीट है, मेल बॉडी ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, ये अलग गैमीट है। तो ये एग अगर फर्टिलाइज होगा तब जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक जाइगोट, फिर बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो, और उसके बाद ये डेवलप होके इंडिविजुअल बन जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर ये एग जो है ये स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है 14 की एज के अंदर भी, 14-15 की एज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल के अंदर एग रिलीज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 की एज में वहां पे फर्टिलाइज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होता तो ये जो यूटेरस होता है इसकी वॉल टूट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। यूटेरस की वॉल क्यों टूटती है, अगर ये एग फर्टिलाइज होता है तो ये जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट कहाँ जाएगा फीमेल की बॉडी के अंदर, ये जाइगोट जाएगा यूटेरस के पास में, और यूटेरस में जाके ये हो जाएगा क्या, अटैच, जिसको बोलते हैं क्या, इम्प्लांट होना। फाइन, ये जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट होगा, फिर ग्रो करेगा और यहाँ पर ये बेबी बन जाएगा। तो ये यूटेरस क्या करती है, इस जाइगोट को इम्प्लांट होने के लिए यहाँ पर वॉल बनाना शुरू कर देती है, जो कि टिश्यू की होती है, एक के ऊपर एक लेयर्स बनाती है, वॉल बन जाती है। अगर ये फर्टिलाइज होता है तो, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ एग तो ये वॉल तो बनेगी लेकिन कुछ काम की नहीं रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये वॉल हो जाएगी ब्रेक, और जैसे ये ब्रेक होगी तो क्या हो जाएगा, ये टिश्यूज की बनी हुई है, तो अगर टिश्यू टूटता है, आपको चोट लगती है तो क्या होता है, खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो वही ब्लीडिंग होती है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक फीमेल को ब्लीडिंग होती है। तो एवरी मंथ ये ओवरीज में से एग रिलीज होता है। फर्टिलाइज नहीं होने के कारण हर महीने यूटेरस की लाइनिंग जो बनती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। एग बनता है, रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है। जब ब्लीडिंग हुई है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आ गई है। तो ये देखने को मिलती है क्या, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होना एक कंपलसरी चीज है फीमेल के अंदर। अगर ओवरी से एग नहीं निकलेगा तो ना ही वो फर्टिलाइज होगा, तो ना ही जाइगोट बनेगा, ना ही एम्ब्रियो बनेगा, ना ही इंडिविजुअल बनेगा। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर तो है ह्यूमन बीइंग, हर महीने साइकिल आ रही है फीमेल की, तो वो हर महीने रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन क्या होता है, साल में 12 महीने होते हैं, कोई भी एक महीने के अंदर अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो बाकी के 9 मंथ्स में वो एग वहां से रिलीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो जाइगोट बन चुका है फर्टिलाइज होने के बाद में एम्ब्रियो बनना और उसको पूरा बेबी बनने के लिए ह्यूमन बीइंग को 9 मंथ्स चाहिए होते हैं, तो वो 9 मंथ्स तक क्या रहेगा वहां पर, ये ओवरी से एग रिलीज नहीं होगा। जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद अगेन ये साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स हो गए, महीने की किसी साल के किसी भी महीने के अंदर वो मेट करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर महीने ओवरी से एग बनते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेम एस्ट्रस साइकिल होती है किसमें, एनिमल्स के फीमेल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे एस्ट्रस साइकिल, ये दोनों साइकिल जो होती है फीमेल के अंदर होती है, मेल के अंदर नहीं होती है। एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, एस्ट्रस का मतलब होता है हीट। फाइन, एस्ट्रस का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि कोई एनिमल स्पेशली फीमेल वन जब वो हीट में होता है, हीट में होना यानी कि जब एक एनिमल का बर्थ हुआ, कोई भी एनिमल आप अपना कंसीडर कर सकते हो, बर्थ होने के बाद वो ग्रो किया, मैच्योर हो गया, जुवेनाइल फेज उसका खत्म हो चुका है, अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद उसके अंदर आ जाती है क्या, एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल के अंदर वो एनिमल के अंदर हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो उसके अंदर बॉडी में दूसरे टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कुछ फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। फेरोमोन्स यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो वो बॉडी से अपने रिलीज करती है फीमेल। अगर ये एनिमल अपनी बॉडी से फेरोमोन्स को रिलीज करेगी तभी ये फेरोमोन्स क्या होते हैं, जो मेल एनिमल होता है इसको स्मेल करके, सूंघ के पता कर सकता है कि फीमेल जो है एनिमल ये एस्ट्रस साइकिल में एंटर कर चुकी है। इसके अंदर जो भी एग्स प्रेजेंट हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है, वो एग अब फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हैं। तब जाकर ये मेल जो है इसके एग को फर्टिलाइज करता है। तो ये जो एनिमल है जो एस्ट्रस साइकिल शो करते हैं, ये कौन से एनिमल्स होते हैं, काऊ हो गई, शीप हो गया, रैबिट हो गया, बेयर हो गया, फॉक्स हो गया। लेकिन ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कैसे, कुछ एनिमल्स होते हैं जो शो करते हैं पॉलीएस्ट्रस साइकिल,
फाइन। फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो शो करते हैं डाइएस्ट्रस साइकिल, और थर्ड टाइप के होते हैं मोनोएस्ट्रस। अब पॉलीएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस क्या होते हैं? पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी एस्ट्रस यानी कि कोई एक ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी में बार बार हीट जनरेट होती रहती है, जिसके वजह से उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ अलग से हार्मोन्स बनते हैं, उसके एग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फेरोमोन्स रिलीज कर सकती है वो एनिमल, और मेल जाके वहां पर मेट कर सकता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में बार बार हीट बनती है वो साल में कई बार मेट कर सकते हैं जब भी उनकी बॉडी हीट में होती है। तो वो होते हैं कौन से एनिमल? पॉलीएस्ट्रस, जैसे कि काऊ, कैट। ये साल में कभी भी जब भी इनकी बॉडी में एस्ट्रस साइकिल आ जाएगी, हीट पे हो जाएंगी, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैंगी। अब बात करते हैं क्या? डाइएस्ट्रस की, यानी कि इनकी बॉडी में साल में केवल 2 बार हीट जनरेट होती है। अब वो साल में 2 बार कभी भी हो सकती है, तो इसका मतलब साल में 2 बार ही वो किसी मेल के साथ में मेट करके रिप्रोड्यूस कर सकती है। बाकी टाइम पर वो चाह कर भी मेट करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बॉडी में या तो एग्स प्रेजेंट नहीं होंगे, या वो फेरोमोन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, या उसकी बॉडी में हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। फाइन, तो ये होते हैं कैसे? डाइएस्ट्रस एनिमल्स। फिर आते हैं क्या? मोनोएस्ट्रस, यानी कि केवल साल में 1 बार ही उनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। वो होते हैं कौन से एनिमल्स? बेयर, फॉक्स। साल में कभी भी 1 बार उनकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, उनके हार्मोन्स बनेंगे रिप्रोडक्शन से लेकर, फेरोमोन्स रिलीज करेंगे, और वो एक ही बार साल में मेट करके रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कभी आपने अगर डिस्कवरी चैनल, नेट जियो चैनल देखा है तो उसमें आपने देखा होगा जो पोलर बेयर्स होते हैं उनके हमेशा 2 कब्स होते हैं। फिर वो जब हो जाते हैं उसके बाद वो उसको क्या करती है कि उसको देखती है, थोड़ा बड़ा करती है, 2, 3, 4 साल बाद नेक्स्ट उसके फिर कब्स होते हैं। वो रेगुलरली रिप्रोडक्शन करके बार बार न्यू कप्स नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी साल में 1 बार करती है, और 1 बार वो कंसीव करती है, तब जाके वो कितने महीनों बाद फिर न्यू कप्स इंडिविजुअल्स को वो जन्म देती है। लेकिन आपने घर के आसपास देखा होगा, पिग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, वो आप साल में देखो कई बार उनके बेबीज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कई बार एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? फीमेल बॉडी में होती है, ये ह्यूमन में होती है, ये एनिमल्स के अंदर होती है। इसी के बेसिस पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे क्या इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें 3 इवेंट्स पढ़ने हैं। पहला इवेंट होगा क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड होगा फर्टिलाइजेशन, और थर्ड होगा क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या थी? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट एंड 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म। तो जो 2 गैमेट्स फॉर्म होते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। यहाँ पर एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। अब ये प्रोड्यूस होने के बाद में फ्यूज होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या हो जाते हैं? ये फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में क्या बन जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट होता है वो बन जाता है क्या? एम्ब्रियो। तो ये जो प्रोसेस है हम प्लांट्स में भी देखेंगे, एनिमल्स में भी देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक लेंदी हो जाता है। यहाँ पर जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने हैं, तो ये जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, अगर ह्यूमन की बात करें तो मेल गैमेट जो था, क्या था? मेल गैमेट एग था, ओवरी से रिलीज हुआ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने इसीलिए पढ़ी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही ओव्यूलेशन प्रोसेस हुआ, ओवरी से एक एग रिलीज हुआ, तो वो एग क्या था? जो वो एग था वही स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज करता है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो जो एग फॉर्मेशन है वो ही गैमेट फॉर्मेशन है, और मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्म होता है वो ही मेल गैमेट होता है, तो वो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर होता है। तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो अब ये वाला टॉपिक हम इन डिटेल में पढ़ेंगे।